हेलो गाइस। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए समान ज्ञान जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल सेकेंड नंबर एक कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल तीन नंबर एक कहता है, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो नरगिस को अलंकरण पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम तीन नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो तीन नंबर सवाल जो है आरआरबी चेन्नई एसएम परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल चार नंबर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पांच नंबर है, कहता है पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ी का मेल सही नहीं है? तो पुलित्जर पुरस्कार धर्म विकास में सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पांच नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो पांच नंबर सवाल जो है आरआरबी महेंद्रू घाट एसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल छह नंबर है, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल सात नंबर है, कहता है भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल आठ नंबर है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का राज्य राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल नौ नंबर है, कहता है फीफा पुरस्कार निम्नलिखित में किसको दिया गया था? फीफा पुरस्कार निम्नलिखित में किसको दिया गया था? तो फीफा पुरस्कार बाईचुंग भाटिया को दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम नौ नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो नौ नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2005 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 11 नंबर एक आता है, हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना पुरस्कार आणविक जीव विज्ञान से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 11 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 11 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 12 नंबर है, कहता है चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश
का कौन सा शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 13 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? निम्नलिखित में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 13 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 13 नंबर सवाल जो है आरआरबी बेंगलोर एसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल है वीवीआई, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर है, कहता है भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अब तक कितनी बार लगाया गया है? भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अब तक कितनी बार लगाया गया है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, कभी नहीं। तो भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कभी नहीं लगाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 15 नंबर है, कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति अभिनव बिंद्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 15 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 15 नंबर सवाल जो है आरआरबी भुवनेश्वर टीए परीक्षा 2002 में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? साथियों ये सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 17 नंबर है, कहता है इनमें से किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था? इनमें से किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था? तो रेणु कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 17 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 17 नंबर सवाल जो है आरआरबी जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 18 नंबर है, कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में भारतीय संविधान में अभी 22 है, 22 से करके 25 कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 19 नंबर है, कहता है किस व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किस व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो पंकज आडवाणी को राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 19 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 19 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता टीए टीसी और सीसी परीक्षा 2007 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 20 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 21 नंबर है, कहता है परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ? तो परमवीर चक्र सर्वप्रथम सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 21 नंबर सवाल जो है आरआरबी पीसी और सीसी परीक्षा 2012 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल 23 नंबर है, कहता है अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 23 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 23 नंबर सवाल जो है आरआरबी सिकंदराबाद टीए परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर का था, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला सवाल 25 नंबर है, कहता है अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। तो अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि 15 लाख रुपए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर 25 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 25 नंबर सवाल जो है आरआरबी चेन्नई सीसी परीक्षा 2002 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों ये भी सवाल जो है वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 26 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश या टेसू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर है, कहता है यूथान पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। यूथान पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यूथान पुरस्कार पूर्व पश्चिम समाज में योगदान के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर 27 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 27 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद ईसीआरसी परीक्षा 2007 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 28 नंबर है, कहता है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा ऊतक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 29 नंबर है, कहता है एबल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो गणित में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 29 नंबर सवाल की बात करें साथियों, तो 29 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद टीसीटीआर क्लर्क परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 30 नंबर है, कहता है इनमें से किसको एशियन बिजनेसमैन अवार्ड मिला था। इनमें से किसको एशियन बिजनेसमैन अवार्ड मिला था। तो रतन टाटा को एशियन बिजनेसमैन अवार्ड टाटा मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को 30 में से कितना सवाल याद था। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।